हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव रोग, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बात करते हैं जीवाणु। देखिए, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। जीवाणु बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है, तो हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, तो कौन कौन सा रोग होता है ये भी बताएंगे, और कौन सा अंग प्रभावित होता है ये भी बताएंगे। तो सभी बातें लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे हम लोग। तो चलिए, जीवाणु देखिए, जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है, तो हैजा, टीबी, कुकर खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटनेस। और देखिए विषाणु यानी कि वायरस से कौन कौन सा रोग होता है, एड्स, चेचक, पीलिया यानी कि हिपेटाइटिस, और पोलियो, डेंगू। फिर देखिए प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है, तो प्रोटोजोआ से मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया। और देखिए फफूंद से क्या होता है, दम्बा, खाज, गंजापन यानी कि सर का बाल सभी झड़ जाता है इसमें, दाद, एथलीट फुट। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीवाणु। कभी कभी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवाणु का खोज किसने किया था। तो जीवाणु का खोज किसने किया था, तो बताएंगे एंटोनिवान न्यूवेनहाक ने। किसने किया था, एंटोनिवान न्यूवेनहाक ने। कब किया था, तो 1683 ईस्वी में। कब किया था, तो 1683 ईस्वी में। जो ल्यूवेनहाक था कहाँ का था, हॉलैंड का था। कहाँ का, हॉलैंड का था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो ल्यूवेनहाक था कहाँ का था, तो हॉलैंड का था। और भी देखिए क्या पूछ लिया जाता है कि जो जीवाणु का सर्वप्रथम नाम दिया था उसका नाम पूछ लेता है। कभी कभी पूछता है कि किसने सर्वप्रथम जीवाणु का नाम दिया था, तो बताएंगे एहरेनवर्ग ने। देखिए एहरेनवर्ग ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए विषाणु यानी कि वायरस का खोज किसने किया था, तो बताएंगे इवान विस्की ने। देखिए इवान विस्की ने। कब किया था, तो 1892 ईस्वी में। कब किया था, तो 1892 ईस्वी में। देखिए 1892 ईस्वी में। चलिए तो दोस्त, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए, और हम लोग आज लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। और मानव रोग से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, और एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और लगभग हर रोज़ हम 40 से 50 क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। तो किसके संक्रमण के कारण होता है, तो बताएंगे किसके संक्रमण के कारक होता है, तो यकृत। क्या, यकृत को ही हम लोग लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण होता है, तो बताएंगे एक वायरस होता है, एक पोलियो कारण होता है, वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एलिसा जांच से किस रोग का पहचान किया जाता है, तो बताएंगे किस रोग का पहचान किया जाता है एलिसा से, तो एड्स का। एड्स किस देखिए एड्स जो होता है विषाणु से होता है। तो किस विषाणु से होता है, विषाणु का नाम क्या होता है, तो HIV। क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, तो किसके इलाज में, तो कैंसर के। क्या, कैंसर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो किसे करता है, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो बताएंगे प्लिया को, यानी कि इस प्लिया को स्प्लेन बोला जाता है, और हिंदी में बोला जाता है इसको तिल्ली। क्या बोला जाता है, तिल्ली। देखिए
और इसको अंग्रेजी में स्प्लेन बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, मीना माता रोग किससे होता है? मीना माता रोग किससे होता है? तो मीना माता रोग किससे होता है? तो पारा से। किससे होता है? पारा से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा रोग ठीक नहीं किया जाता? वर्धनता, कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है। देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है, तो किससे? ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H5N1। क्या? H5N1 से निरूपित किया जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? सोच एवं याददाश्त खोने से है, तो कौन सा? अल्जाइमर। क्या होता है? अल्जाइमर से जो होता है, अल्जाइमर रोग जिसको पकड़ लेगा दोस्त, तो वो उस बंदे को भूलने की बीमारी हो जाएगी। तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो कौन सा उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा। क्या होता है? एंट अमीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो किसकी उत्पत्ति करते हैं? मलेरिया। मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं, और जो मलेरिया होता है किस मच्छर के काटने से होता है? तो बताएंगे एनफिलीज। एनफ्लीज नामक मच्छर को काटने से मलेरिया हो जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग। देखिए, एलर्जी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखिए, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग, कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दम्मा। कौन सा? दम्मा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो जीवाणु। किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। और जो जिस जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु का क्या नाम होता है? देखिए, निमोनिया डिप्लोकोकस। देखिए, निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, देख लीजिएगा अच्छे से। दम पूछता है कि जिस जीवाणु से निमोनिया होता है उस जीवाणु का क्या नाम होता है? तो बताएंगे आप, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी। देखिए, डिप्लोकोकस निमोनी जिस जीवाणु से होता है उसका नाम होता है, देखिए न है, निमोनी होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण? तो बताएंगे विटामिन सी की कमी के कारण जो होता है मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगता है। तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखिए, जितना भी क्वेश्चन के आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक बात और, वीडियो के नीचे लाल ऑप्शन दिया होगा सब्सक्राइब का, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बगल में बेल आइकन दिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो लाएँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो चलिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी रहती है, यानी कि मनुष्य देखिए जनन क्षमता में कमी रहती है। जो महिला होती है उनकी क्या होता है, बच्चा पैदा करने की क्षमता रुक जाती है। तो चलिए, और देखिए रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बेरी होता है जो विटामिन बी की कमी से होता है, और जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए आगे को देखिए, आगे क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अभी आप लोग को आगे क्वेश्चन बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य होता है? तो मायोपिया से क्या तात्पर्य होता है? तो निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को ये भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्त? तो हाइपोमेट्रोपिया क्या कहा जाता है? हाइपोमेट्रोपिया कहा जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइंडिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो किसे प्रभावित करता है? तो मेरुदंड को। किसको? मेरुदंड को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। जितना भी याद करेंगे उतना अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, रिकेट्स एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? तो हड्डियों का। कौन सी? हड्डियों का बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग जो है किससे होता है? एथलीट फुट जो रोग होता है फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से होता है। और जो फंगस से होता है उस फंगस का क्या नाम होता है? ट्राइकोफाइटन कवक। देखिए एक कवक से जुड़ी हुई बीमारी है, तो जिस कवक से होती है उस कवक का नाम क्या होता है? तो ट्राइकोफाइटन कवक। क्या होता है? ट्राइकोफाइटन कवक जो फंग से संबंधित होता है। देखिए लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्राइकोफाइटन कवक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो कैसी बीमारी है? तो आँखों की बीमारी है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, मानव रोग प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, तो कौन सा प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न कौन करता है? तो मलेरिया किस मच्छर से काटने से होता है? तो बताएंगे एनफिलीज। देखिए एनफिलीज नामक मच्छर से काटने से मलेरिया हो जाता है। तो चलिए आगे देखिए, SARS का पूर्ण रूप यानी कि पूरा नाम क्या होता है? SARS का तो होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो किससे हो जाता है? देखिए तो अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MMR का टीका जो है किस बीमारी में दिया जाता है? MMR का टीका जो है किस बीमारी में दिया जाता है? तो किस बीमारी में बताएंगे? तो बताएंगे मैजलेस मप्स रूबेला। क्या? मैजलेस मप्स रूबेला, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? जो कैंसर होता है अस्थिमज्जा के कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया। कौन सा अंग को? ल्यूकेमिया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर के किस भाग में क्या रोग लगता है? पायरिया रोग किस मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ों में, जो दांत और मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो बताएंगे फ्लोरीन। किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से जो है दांत की बीमारी होती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम, तो हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है, इसका परिणाम क्या होता है? तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है इस रोग में, तो इस रोग में क्या होता है, रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया, जब हीमोफीलिया हो जाएगा दोस्त तो उसमें रक्त नहीं जमता है। तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो एपिडर्मिक किससे संबंधित? त्वचा से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्वचा से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो देखिए बीसीजी का, पहले बीसीजी के बारे में बात करते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन। क्या होता है? बेसिल, देखिए लिख देते हैं, बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन। क्या होता है? ग्यूरिन। बीसीजी का, कभी कभी बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए तो बताएंगे बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन। चलिए देखिए फिर इसका आंसर क्या होता है। देखिए बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो बताएंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, इसका आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग यानी कि टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो किस भाग को प्रभावित करता है? तो बताएंगे फेफड़े को। किसको? फेफड़े को। आगे देखिए, चलिए शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता के हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है? तो किसके कमी से हार्ट अटैक होता है? तो होता है कोलेस्ट्रॉल। किसके कारण से? कोलेस्ट्रॉल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेगा नामक रोग होता है? घेगा नामक रोग किससे होता है? तो आयोडीन की कमी से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो कृमि से। क्या? कृमि से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बताएंगे आंत। कौन सा अंग? आंत, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का वीडियो का। देखिए निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम लोग का वीडियो यहीं तक कंप्लीट होती है। तो अब हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।